हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने नाम लिखा है टॉपिक में। जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, एरिया रिलेटेड हो गया, टाइम एंड वर्क का हो गया, और ज्योमेट्रिकल रिलेटेड हो गया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ कि जो हम करने वाले हैं। जैसे एरिया रिलेटेड हो गया, फिर ये ट्रेन ट्रेवलिंग का है, डिस्टेंस का। ठीक है। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे बेस्ड है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उससे पहले हम सब सारे कॉन्सेप्ट के सारे टाइप के क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस में कैसे अप्रोच लेना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज रिलेटेड क्वेश्चन का। किसका देखते हैं? एज रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दो पर्सन की एज को कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? दो पर्सन की एज को कंपेयर किया जाता है। तो ये एज रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, मान लो दो पर्सन की एज दी गई। उसमें कहा गया कि जो पहला पर्सन, मान लो एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। ठीक है। इसमें कहा गया जो ए है वो बी का दो गुना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रेजेंट एज ऑफ बी को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अगर ए जो है बी का दो गुना है तो प्रेजेंट में ए कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो पहली बात तो ये होगी, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अगर बी की एज x ईयर है तो अगर ए उसका दो गुना है तो ए की एज कितनी हो जाएगी, 2x। अब इसमें देखो दो कुछ कंडीशन बनती है, एक एगो की बनती है, एक बनती है लेटर। और लेटर के लिए एक वर्ड यूज होता है हेंस कभी कभी। ठीक है, क्वेश्चन में। तो कभी भी जैसे मान लो अगर आपको एगो की सिचुएशन लानी है या फिर लेटर की, अगर एगो जाना है तो मान लो कह रहा है 5 साल एगो, 5 ईयर एगो। तो वर्तमान में जो प्रेजेंट में एज है उसमें से 5 साल पहले वो क्या रहा होगा, पर्सन 5 साल कम रहा होगा। तो ए की एज कितनी हो जाएगी, 2x-5 हो जाएगी। वहीं की जो बी की एज होगी प्रेजेंट में से कितना कम हो जाएगा, x-5। अगर मान लो लेटर कहता है 5 ईयर लेटर, तो ए की एज जो होगी प्रेजेंट से जाएंगे, चाहे पहले जाना हो चाहे बाद जाना हो, किससे जाएंगे, प्रेजेंट से। तो जो लेटर वाला सिचुएशन होगा, ए की एज कितनी हो जाएगी, 2x+5। वहीं बी की एज क्या हो जाएगी, x+5। ठीक है। तो ऐसे एगो के लिए माइनस करेंगे और लेटर या आफ्टर के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मान लो एगो में कुछ सिचुएशन देता है कि पहला पर्सन दूसरे का 3 गुना हो जाता है या 4 गुना हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है। मान लो लेटर वाली सिचुएशन में कहता है पहला पर्सन दूसरे का डबल हो जाता है। पहला पर्सन मान लो बाद वाली सिचुएशन में जो ए है वो 2 टाइम्स है किसका, बी का। तो ऐसे हो जाएगा x+5। तो कुछ इस तरह हम सिचुएशन देते हैं जिसमें क्या होता है, एगो और लेटर की बात करता है और उसमें कौन किसका कितना गुना होगा इस पे सिचुएशन दी जाती है। इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो वहां से हम एज निकाल सकते हैं किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ बी या फिर ए और बी की जगह पे कोई नाम होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं किसका, नंबर्स का। नंबर्स में क्या होता है कि आपका एक टर्म होता है कॉन्जिक्यूटिव। क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब होता है लगातार नंबर। कैसे नंबर, लगातार। ठीक है। लगातार में कभी कभी नेचुरल की बात करता है, किसकी बात करता है, नेचुरल की बात करता है। कभी ऑड पॉजिटिव की बात करता है, ऑड पॉजिटिव नंबर की। कभी कभी कहता है इवन पॉजिटिव नंबर। क्या बोलता है, इवन पॉजिटिव नंबर। ध्यान देंगे, नेचुरल में जैसे नंबर में लिखता हूँ, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। अगर ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर में कितने का डिफरेंस होता है, मतलब एक एक का डिफरेंस होता है, एक जोड़ के तो मिलता है, एक एक जोड़ के। ठीक है, 1 1 का डिफरेंस होता है। इसका मतलब अगर नेचुरल नंबर कभी भी कंजुगेटिव बात करता है, अगर पहला नेचुरल नंबर ने यक्स माना, नेचुरल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल। अगर पहला नेचुरल नंबर एक्स माना है तो इसके बाद वाला जस्ट आफ्टर नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, x+1 आएगा। ठीक है। वहीं पे अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो ऑड नंबर जो शुरू होता है, कितने शुरू होता है, 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, पहला ऑड नंबर जो 1 है उसके बाद जो 3 आया है कितना आया है, 2 जोड़ के। ठीक है। यहाँ से 3 से 5 कितना बना, 2 ऐड करके। 5 से 7 कितना बना, 2 ऐड करके। इसका मतलब जब कभी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा कॉन्जिक्यूटिव, अगर पहला ऑड नंबर मैंने यक्स माना, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी यक्स, देन जस्ट आफ्टर इसके जो ऑड नंबर आएगा वो कितना आएगा, x+2 आएगा। क्योंकि डिफरेंस कितने का रहता है ऑड में, 2 नंबर का। ठीक है, 2 का। अगर वहीं पे बात करें इवन पॉजिटिव नंबर कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, तो इवन पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, 2 लिखते हो, 4 लिखते हो, ठीक है, 6 लिखते हो, 8 लिखते हो, 10 लिखते हो, 12 लिखते हो। ठीक है। इसमें कितने का डिफरेंस आता है, 2 2 का। इसमें भी आता है, कितने का आता है, 2 2 का। ठीक है। यहाँ भी 2 2 का। अगर आपको लगातार कॉन्जिक्यूटिव
इवन नंबर की लिखने की बात आए तो आप क्या लिखेंगे, पहला अगर इवन नंबर आपने x माना है तो इसके जस्ट आफ्टर इवन नंबर कौन सा आएगा, x+2। अब आप देख रहे हो ऑड में भी यही आ रहा है, इवन में भी यही आ रहा है, बस ध्यान देंगे इवन में जो x की वैल्यू आएगी वो इवन नंबर आएगी, पहली वैल्यू आएगी, और जो ऑड में पहली वैल्यू x की जो आएगी कैसी आएगी, ऑड आएगी। तभी आप इवन नंबर टू टू ऐड करते जाएंगे तो कैसा नंबर मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। तो इस पे सिचुएशन दी जाती है, इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व करके। लगातार बने रहिएगा, लास्ट में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। जितने क्वेश्चन करेंगे सारे पीवाई से सारे आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम किसका, टाइम एंड डिस्टेंस का। किसका देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो आपको रिलेशन पता होगा कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो होता है स्पीड इंटू टाइम। इतना तो आपको पता होगा, बेसिक नॉलेज होगा ही, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, मैथमेटिक्स में सीखा होगा। ध्यान देंगे, कभी भी ध्यान देना, अगर मैंने किसी चीज की स्पीड अगर एक्स मानी और डिस्टेंस वो कितना चल रहा है, डी चल रहा है, तो उसका जो टाइम निकल के आएगा वो टाइम कितना आएगा, हमेशा d/x आएगा, ठीक है। और मान लो किसी सिचुएशन में डी मान लो सेम है, क्या है, डी सेम है, लेकिन स्पीड में चेंज हो गया, स्पीड बढ़ गई x+1, तो इस केस में जो t2 आएगा, टाइम 2 आएगा, या मान लो ये टाइम 1 था, तो जो t2 आएगा वो d/ क्या आएगा, x+1 आएगा। तो इसमें सिचुएशन क्या दी जाती है कि स्पीड में चेंज होता है, क्वेश्चन में क्या करता है, स्पीड में चेंज करता है। तो स्पीड में चेंज करने से उसके टाइम में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि आपको ध्यान देना होगा कि कौन से टाइम में t1 में से t2 को घटा के इक्वेशन बनानी है कि t2 में से t1 को घटा के। आप ध्यान देंगे जिसके डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिस वाले टाइम में डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो टाइम क्या होगा, छोटा होगा। स्पीड ज्यादा, स्पीड जब ज्यादा होगी क्या होगी, स्पीड जब ज्यादा होगी तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, कम लगेगा। तो जिसका डिनोमिनेटर स्पीड जो ज्यादा होगी तो वो वाला टाइम क्या होगा, कम होगा। जिसमें फिलहाल यहाँ पे ज्यादा इसमें है स्पीड, तो ये जो टाइम t2 होगा ये ज्यादा होगा किससे, t1 से। तो कहेगा इन दोनों में अंतर दिया जाएगा, तो आप t2 माइनस t1 से जो जितना मान लो 10 आवर का डिफरेंस आ रहा है, तो इससे सिचुएशंस बनाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्वेश्चन से ज्यादा आएगी। क्या करेंगे, टाइम का डिफरेंस दिया रहेगा, मान लो कहेगा कि कोई फ्लाइट है आधे घंटे लेट थी और स्पीड बढ़ा के वो टाइम को कवर करना चाहते हैं, तो बताइए स्पीड कितनी रही होगी ओरिजिनल, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो आता है मान लो वर्क एंड टाइम का, किसका आता है, वर्क एंड टाइम की बात करें तो वर्क एंड टाइम क्या होता है, अगर मान लो कोई मैन है, एक मैन है, अगर वो किसी काम को एक्स डेज में करता है, कोई एक काम है उसको एक्स डेज में पूरा करता है, कितने में पूरा करता है, एक्स डेज में, तो उससे पूछा जाए आपसे कि उसका एक दिन का काम कितना होगा, मैंस 1 डे वर्क, 1 डेज वर्क। तो 1 डे का जो वर्क होगा वो होगा 1/x, क्या कर देंगे 1/x, ठीक है। टोटल काम वो एक्स डेज में करता था, एक काम को टोटल कितने डेज में, एक्स डेज में, एक दिन में कितना करेगा 1/x, ठीक है। तो कभी भी जैसे आपको सिचुएशन दी जाती है, मान कोई वीमेन है वो किसी काम को वाई डेज में करती है, तो उसका एक दिन का काम कितना आएगा, 1/y आएगा। तो ऐसे ही हम बता सकते हैं कि कोई काम कितने दिन में खत्म होगा, कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो इस ये आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्वेश्चन से आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। एरिया की बात करें, मान लो आपको कोई रेक्टेंगल दिया गया, ठीक है, इसमें होता है एक ब्रेथ होता है, एक लेंथ होता है। तो इस लेंथ ब्रेथ में आपको रिलेशन दिया जाएगा कि लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज्यादा है, मतलब लेंथ इज 4 मीटर मोर देन किससे, ब्रेथ। तो आप इसमें क्या देखेंगे कि कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट है, ये जो लेंथ है किस पे डिपेंडेंट है, ब्रेथ पे। तो आप ब्रेथ को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो इस सिचुएशन में जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपको एरिया दिया रहेगा, कुछ भी एरिया दिया रहेगा, तो आप L/B के बराबर दिखा देंगे जो एरिया दिया रहेगा। तो L की जगह पे लिख देंगे x+4 इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू जो एरिया दिया रहेगा। इससे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देंगे एक्स की वैल्यू जो आती है कभी पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव आती है। तो ध्यान देंगे जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हो गई, टाइम हो गया और लेंथ हो गई, ये सारी चीजें हमेशा कैसे होती हैं, पॉजिटिव। तो इस समय हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। और ज्योमेट्रिकल में क्या आता है, एंगल बेस्ड कभी कभी आता है, एंगल बेस्ड, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पर। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर।
एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है कोई, मान लो रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसे मैं रफली बना लेता हूँ, खैर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जो एरिया है वो कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ध्यान देना, ये जो लेंथ है डिपेंड कर रहा है ब्रेथ पे, ब्रेथ के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ब्रेथ नहीं पता है, तो हम मान लेंगे लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर, कितना मान लिया, एक्स मीटर। अब लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस वन, ये हो गई लेंथ। अब इसमें अब ध्यान देंगे, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है और 2x प्लस वन की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ध्यान देंगे आप देखेंगे, एल इंटू बी, मतलब एरिया जो आएगा बी इंटू एल जो आएगा या एल इंटू बी जो आएगा, ये किसके बराबर होना चाहिए, 528 के, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस का x, इधर इसको लेके आएंगे माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपकी तैयार हो गई। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा यहाँ तक इतनी बात। अब यहाँ से ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म। फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता तो आप मेरे लेक्चर सुझा के देखेंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, 528 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1056, ये आ जाएगा। अब इसको मुझे दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है, जोड़े घटा के कितना है, 1 है। तो इसको मैं अगर नहीं समझ में आता तो क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, 1056, 2 से काटेंगे कितना, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, यहाँ से 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, यहाँ से 1 कैरी, 2 6 12, 233 टाइम्स, 3 इंजर 3, 3 इंजर 3, 11 इंजर 11 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ऐसा पेयर बनाना है, दो फैक्टर का जोड़ घटा के 1 है। तो यहाँ से देखेंगे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यहाँ तक रुक जाते हैं। यहाँ तक कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। यहाँ नीचे देखेंगे कितना आ रहा है, 16 क्या है, थोड़ा और लीजिए, 16 2 32, ये 5 टाइम्स जो 2 दिख रहा है इसको एक साथ ले लेंगे तो 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32, और 11 3 33 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो पॉजिटिव का हमको देखो, पॉजिटिव को 1 चाहिए बीच में, तो पॉजिटिव को 33 ले लेंगे, नेगेटिव को 32। तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस का 33x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, इसमें से आपको मिलेगा 2x कॉमन, यहाँ से बचेगा x माइनस 16, यहाँ से प्लस का 33 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x का माइनस 33 कॉमन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा x माइनस 33 कॉमन लिया नहीं, 33, ठीक है, कॉमन लिया, हाँ यहाँ भी बचेगा कितना, 16, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 16 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से इंडिविजुअल इन दोनों को 0 दिखाएंगे तो यहाँ से जो x माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी पहली वैल्यू। अगर दूसरी वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 33/2। देखो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, कौन सा लेंगे, 16। तो यहाँ से जो ब्रेथ आ जाएगा हमारा, जो इसका ब्रेथ पूछा था वो आएगा 16 मीटर, क्योंकि इसी को हम x माने थे। जो लेंथ आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब 2 इंटू 16 प्लस 1 इक्वल टू 16 2 32 33, 33 मीटर। यही हमारा आंसर है। ब्रेथ हो गया 16 मीटर, लेंथ होगा 33 मीटर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है तो डबल टैप करेंगे, 10 सेकंड पीछे जाएंगे, फिर से देखेंगे, ठीक है। जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता, बहुत लोग ऐसे वहां से बैठे होंगे जिनको फैक्टराइजेशन भी नहीं आता होगा, ठीक है, क्योंकि वो 6 7 8 तो पढ़े नहीं है, कोरोना कॉल मिटा दी है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, वो हमारे वीडियो से सीख लेंगे। आगे देखते हैं, कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर को एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या होती, कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे कितना लेती, ज्यादा। मतलब स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ही, जैसी बात है, आप कहीं जा रहे हो तेज तेज जाएंगे तो कम समय में पहुंचेंगे, स्लो कर लेंगे स्पीड कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है।
तो कितना, इसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है 8 किलोमीटर कम करने से, 3 आवर मोर्स टू कवर द डिस्टेंस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मान लिया। अब यहां से डिस्टेंस कितनी दी गई है? डिस्टेंस जो दी गई है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो ओरिजिनल टाइम, जो जो ओरिजिनल टाइम मतलब कुछ अगर धीम स्लो ना करे, जैसे ज़्यादा चाहिए उसको वैसे जाए, तो जो ओरिजिनल टाइम लगेगा जिसको कह सकते हैं t1, वो कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 480 अपॉन x आवर, इतना लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से न्यू स्पीड देखते हैं, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? पहले x से चल रहा था, अब उसमें कितना कमी हो गई? -8 करना है, तो x -8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से जो न्यू टाइम, जिसको कह सकते हैं न्यू टाइम, या फिर कह देंगे t2, t2 कितना आएगा? वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अभी 480 है, स्पीड x -8 है, इतना समझ में आ रहा है? ये आएगा कितना? आवर। अब ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है? पहले और बाद में टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 आवर्स मोर है। अब बताइए मुझे इसमें से टाइम कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? जिसमें स्पीड कम, स्पीड कम किसमें? t2 में स्पीड कम है, डिनोमिनेटर स्पीड क्या है? कम है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसमें स्पीड ज़्यादा है, x इसमें x है, इसमें x में 8 कम हो रहा है, तो स्पीड इसमें कम है, तो ये टाइम ज़्यादा होगा, t2 ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो t2 होगा ग्रेटर देन किससे? t1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 480 अपॉन x-8, ये इसमें से माइनस करेंगे t1 को, किसको? t1 को, 480 अपॉन x, तो ये कितना घंटे का डिफरेंस आ रहा है? 3 आवर्स का। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये जो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया, अभी आया है क्वेश्चन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगी। सॉल्व करते हैं ऊपर, जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो कितना आएगा? ये आएगा। पहले 480 ऊपर कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कितना? 1 अपॉन x -8 बचेगा, माइनस का 1 अपॉन x बचेगा, इक्वल टू 3 बचेगा। आप चाहें तो 3 से इसको कट कर देंगे, कितनी जाएगा? 160 आ जाएगा। तो यहाँ 160 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x-8 आएगा, नीचे x इंटू x-8 हो जाएगा। इधर कितना बचा है? 1। तो यहाँ से 160 इधर सॉल्व करेंगे तो x माइनस प्लस का 8 अपॉन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे 160 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 16 8 128, 8 छंग 48, 4 8 1 8 4 128, 1280, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे डिनोमिनेटर को इधर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x, इधर जीरो कर दीजिए तो ये हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1280, ये हो गया 1280। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को क्या करेंगे आप? फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। आपको निकालना है x की वैल्यू, जो x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? अभी मुझे क्या करना है, ध्यान देना, ये जो बीच में -8 दिख रहा है, इस 1280 को ऐसे दो फैक्टर ब्रेक करना है कि जोड़े घटा के -8 मिले। तो मैं बगल में प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो कितना आ जाएगा? ये 1280, तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 4 8 0, यहाँ से 2 3 6, 2 2 4 0, 2 1 2, 2 6 12 0, 2 8 16 0, 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5। अब इन फैक्टर में से दो फैक्टर बनाना है, केवल दो फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो? 8 आए, ठीक है, निगेटिव का। तो यहां से देखते हैं कितना बनता है। अगर मैं 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार है। अगर मैं 5 बार लेता हूँ 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई कितना आता है? 32 आता है, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, इतने का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 40 बन गया। 40 और 32 का डिफरेंस कितना आता है? 8 आता है। तो माइनस का 40 ले लेंगे, प्लस का 32, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, जीरो को उधर ले जाते हैं, इस बाकी इधर x स्क्वायर प्लस का 32 x
माइनस का 40x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x प्लस कितना आएगा 32, यहाँ से माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 32 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 32 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 40 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। जब यहाँ से इसको यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ, सब वाइट वाइट दिख रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जैसे पहला जो x प्लस 32 है इसको जब 0 दिखाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -32। नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि जो स्पीड होगी ट्रेन की वो नेगेटिव नहीं होगी। दूसरा जब दिखाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, तो यही x इक्वल टू 40 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है, ठीक है। उम्मीद समझ में होगा, नहीं समझ में आता है तो आप फिर से स्टेप्स को देख लेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप आपको समझना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंक चेंज कर लेता हूं पहले। अगला क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव लगातार पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 365। तो मैंने कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला, देखो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलो चाहे नेचुरल नंबर, बात एक ही है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। देखो लगातार पॉजिटिव इंटीजर लगातार होते हैं, अगर एक एक्स है तो जो सेकंड वाला हो जाएगा देन सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए 365, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आना चाहिए 365। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2a भी करोगे 2x आ जाएगा इक्वल टू 365। यहाँ से कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये इधर लेके आओगे तो माइनस का 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 पूरे में से कॉमन है, कितना कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 2 8 16 2 2 4 इक्वल टू 0। ये हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और कौन सी कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि कौन सा इंटीजर पूछा है पॉजिटिव, ठीक है। पहली वैल्यू एक्स वाली हो जाएगी, दूसरी एक्स में एक जोड़ के हो जाएगी। तो यहाँ से 182 को ऐसे स्प्लिट करना है कि पॉजिटिव को वन आ जाए, साइड में हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 182, 2 9 18 2 1 2, इससे कितने कटेगा ये 7 से, 7 1 7 7 3 21 13 1 13। यहाँ से देखो ध्यान से लो 7 2 जब 14 होता है तो पहला फैक्टर 14 दूसरा 13, दोनों का डिफरेंस 1 ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे x तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है। माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 इधर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से एक ब्रैकेट में x प्लस 14 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 13। अगर ध्यान से देखो, अगर x प्लस 14 को 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 14। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है, कैसा बोला है पॉजिटिव इंटीजर। तो x माइनस 13 को 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो जो ये पॉजिटिव वैल्यू इसको कंसीडर करेंगे तो जो फर्स्ट इंटीजर आएगा वो कितना आएगा, फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा 13, जो सेकंड इंटीजर आएगा वो कितना आएगा 13 के जस्ट बाद वाला 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। यही हमारा 13 और 14 क्या है आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। जो रेक्टेंगल का शॉर्टर साइड है उससे 60 मीटर ज्यादा है। कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। इस फील्ड की क्या निकालनी है, हमें साइड निकालनी है, ठीक है। और एक चीज ध्यान दें, पहले रफली बनाते रेक्टेंगल को, जब रेक्टेंगल रफली बनाएंगे तो शॉर्टर साइड को मैंने x मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग जो डायगोनल होगा इसका कितना ज्यादा होगा शॉर्टर से 60 प्लस x होगा, ठीक है यहाँ से। और ये जो लॉन्गर साइड दिख रही है रेक्टेंगल की कितनी होगी, इसमें 30 ऐड हो जाएगा शॉर्टेड में, ठीक है ये। अब ये यहाँ पे जब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है।
अगर इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हम साइड्स बता सकेंगे फील्ड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा किसके, एक्स प्लस 30 के होल स्क्वायर के प्लस एक्स स्क्वायर के। यहाँ से जब अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 120 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, प्लस का 2ab करेंगे तो 60 एक्स हो जाएगा, और एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ उधर लेके जाएंगे, इधर जीरो कर दीजिए, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60 एक्स तो था, तो यहाँ से माइनस करेंगे 3600 माइनस का 120 एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर 60 एक्स माइनस का 120 एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 60 एक्स प्लस का 900 माइनस का 3600 ये हो जाएगा माइनस का 2700। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, कैसे आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको बाई फैक्टराइजेशन हम सॉल्व करना चाहें तो ये 2700 को दो फैक्टर में ऐसे ब्रेक करना है कि जिसका डिफरेंस 60 आए, माइनस 60। तो हम जानते हैं कि 9 इंटू 3 कितना होता है 27, एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, एक जीरो यहाँ, तो 90 और 30 में डिफरेंस कितना का 60 का है, तो माइनस का 90 प्लस का 30 ले लेंगे, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700, ठीक है। यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा, x माइनस 90 आ जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो एक फैक्टर इसका आएगा x प्लस 30, दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 90। अब यहाँ से जब x प्लस 30 को जब जीरो दिखाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 30। तो x की वैल्यू जो शॉर्टर साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ टाइम डिस्टेंस ये सब नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब x माइनस 90 को जीरो दिखाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम साइड्स बताते हैं, तो जो शॉर्टर साइड होगी, शॉर्टर साइड वो कितनी आ जाएगी, 90 मीटर, कितनी हो जाएगी 90 मीटर। लॉन्गर साइड की बात करें तो जो लॉन्गर साइड हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, 90 प्लस का 30 जो कि कितना हो जाएगा 120 मीटर। ये रहा इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला कहा गया द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर अलग अलग हैं, दोनों का एरिया का सम कितना आ रहा है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर्स, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर। कह रहा फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, मतलब दो स्क्वायर, ध्यान से सुनिए, एक स्क्वायर कोई है जिसकी साइड मान लो x है, दूसरा स्क्वायर जो है उसकी वो साइड को मैंने y मान लिया, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर की साइड जो माना है, स्क्वायर की साइड कितना मान लिया x मीटर, जो सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड को क्या मान लिया हमने y मीटर। आप स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहें तो और अच्छे से इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एरिया जो आएगा पहले स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, साइड का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस दूसरे का स्क्वायर कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ये कितना दिया गया है 468, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। दूसरी सिचुएशन कह रहा है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो पेरीमीटर डिफरेंस बोला है ना, तो हम मान लेते हैं एक्स जो है बड़ा है किससे, वाई से, साइड बड़ी हो तभी डिफरेंस ले सकेंगे। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो 4x आएगा, 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर आएगा कितना आएगा 4y आएगा। तो यहाँ से 4x माइनस 4y, बड़े वाले पेरीमीटर छोटे वाले पेरीमीटर घटाएंगे कितना आना चाहिए 24, 4 कॉमन लेके जब डिवाइड कर देंगे उधर जाके तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस वाई, हम लगाएंगे सब्सटीट्यूशन। ये जो सेकंड क्वेश्चन आई है इसकी वैल्यू ले जाके फर्स्ट में रखेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले में जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 6 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू निकाला है, पुटिंग एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की जगह पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 468, ठीक। अब यहाँ से जब रिप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर
तो वाई स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का 12y प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहाँ से सब इसको सॉल्व करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस का 36 प्लस 12y माइनस का 468 इक्वल टू 0। जब इसको न्यूमेरिकल जो नंबर वाला सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस का 12y, इसमें जब 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 16 में से 3 गया, 16 में से 6 में से 3 गया 3, तो 432 माइनस का इतना आएगा। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 2 2 जा 4 होता है, 2 2 2 6 12 इक्वल टू 0। ये 2 जाके 0/2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो बनेगी वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेता हूँ, वाइट 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 दिख रहा है पूरा। अब यहाँ से देखेंगे, इसको फैक्टराइज करना है, 216 को 2 फैक्टर में से ब्रेक करना है कि जिनका जोड़ या घटाने पर क्या है 6 है। तो इसको जब करेंगे कितना आएगा, 216 है, 2 1 2, 2 8 16, यहाँ से 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ये हो गया। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ये तो 8 हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, इससे नहीं होगा, किससे होगा भाई, 8 3 24, मुझे लाना कितना है, 6 लाना है, 6 6 कितना लाना है, 6 6 कितना हो जाएगा ये, 3 3 9, 9 2 18, 2 4 4 12, 18 और 12 आएगा, कितना आएगा 18 और 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आएगा y, ये बचेगा y प्लस 18, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आएगा तो y प्लस 18 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में y प्लस 18 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू जो आएगी y इक्वल टू माइनस 18 आएगी और दूसरी वैल्यू जो आएगी y इक्वल टू 12 आएगा। अब ध्यान देंगे, साइड ऑफ स्क्वायर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, मतलब जो सेकंड स्क्वायर आया है इसकी साइड कितनी आ जाएगी 12 मीटर। जो फर्स्ट स्क्वायर का निकालना है तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो आएगा, फर्स्ट जो आएगा x की वैल्यू जो आएगी ये आएगी कितनी 6 प्लस वाई, जो कि कितना हो जाएगा 12 में 6 जोड़ें कितना 18। तो पहले स्क्वायर का 18 मीटर आ गया साइड, दूसरा का कितना आएगा 12 मीटर, यही आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed due to bad weather, its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the original speed of the original duration of the flight। मतलब ओरिजिनल टाइम निकालना है, इस बार आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल टाइम। ध्यान देंगे, एक फ्लाइट थी, एक एयरक्राफ्ट था जिसको 600 किलोमीटर जाना था, ठीक है, लेकिन बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड में कितने का डिफरेंस आया, वो 200 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो टाइम था फ्लाइट का, जो पहुंचने का समय था वो कितना ज़्यादा लगा, आधा घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो कह रहा ओरिजिनल टाइम कितना लगता था। ध्यान देंगे, अगर हम मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड, लेट ओरिजिनल स्पीड, इनकी चेंज कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया जो ओरिजिनल स्पीड था एयरक्राफ्ट का वो कितना था x किलोमीटर पर आवर। तो यहां से क्या होगा, अब डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। तो जो ओरिजिनल टाइम लगता रहा होगा वो कितना लगेगा, ओरिजिनल टाइम, जो ओरिजिनल टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 600 बाई x आवर, इतना लगेगा, ठीक है। अब न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। न्यू स्पीड क्या आएगी, 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तो पहले यक्स था, यक्स में कितना कम हो गया 200, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो जो न्यू टाइम आएगा इसको आप, हाँ न्यू टाइम मान लेते हैं, न्यू टाइम जो नया समय लगेगा, डिस्टेंस तो उतना ही है लेकिन स्पीड कितनी है, एक्स माइनस 200,
ये हो जाएगा आवर। अब ध्यान दो, एक टाइम ये न्यू टाइम, एक ओरिजिनल टाइम है, दोनों में डिफरेंस कितने का, आधे घंटे का। कौन ज्यादा लगेगा कौन कम, जब स्पीड आपने कम किया है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मतलब ये न्यू टाइम ज्यादा है ओल्ड टाइम से, ठीक है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600 अपॉन एक्स माइनस 200, ये वाले टाइम से माइनस करेंगे 600 अपॉन एक्स, तो आना किस नहीं, 30 मिनट लिखा है तो 30 डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, सब कुछ हमने आवर में किया है, किलोमीटर पर आवर। तो 30 को अगर मैं 30 मिनट को आवर में चेंज करूँगा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ से 600 कॉमन ले लेंगे, तो एक एक साइड आएगा एक्स, एक्स माइनस 200, एक यहाँ आ जाएगा नीचे डिनोमीटर में, माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2। अब ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा। अंदर जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 200, ये 200 है, ठीक है, अपॉन में एक्स इंटू एक्स माइनस 200, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ से 1200 एक्स माइनस माइनस प्लस 200 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 200 एक्स इक्वल टू 1। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 200 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 12 24, 24 0000, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2440 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 200 एक्स, ठीक है, तो यहाँ 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस का 24,000। देखो एक चीज ध्यान देंगे, इसमें आपको फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ध्यान दो पहले, फ्लाइट हो एयरक्राफ्ट हो तो इसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करता है, ये इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, इस पे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, इसीलिए आता है पेपर में कि ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस अब इस 24 क्या लिखा है, ये 2,40,000 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जिनको जोड़ घटा के कितना है 200 है माइनस का, ठीक है। इधर मैं अरेंज कर देता हूँ इक्वेशन को, ठीक है, मैं पूरी इंक ही अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, आप देख लेंगे। 2,40,000 है ना, 2,40,000 इरेज ऑल इंक, तो ये आएगा, ये आया है क्वेश्चन हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 200 एक्स माइनस का 2,40,000 इक्वल टू 0। अब इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन जब करूँगा तो कितना, 2,40,000 का, भाई बहुत लंबा है, आप भी करिए हम भी करते हैं। 2 टू जब 4 0 0 0 0, ठीक है, 2 6 12, 2 6 12, 1 2 3 4, फिर 2 3 6, 1 2 3 4, बहुत लंबा जा रहा है भाई, कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं, कुछ शॉर्टकट अपनाएं। अब आप एक काम करिए, 24 को दो पार्ट में से ब्रेक करिए, जिसमें कितना है 2 का डिफरेंस है, कितने का है 2 का डिफरेंस, कोई चीज है लिख लेते हैं, 2 इंटू 12 होता है, 3 इंटू 8 होता है, 4 इंटू 6 हो गया, चलो 4 और 6 में डिफरेंस कितना का होता है 2 2 का। अब 4 और 6 में ऐसे जीरो लगाइए कि डिफरेंस कितना का 200 कर जाए, और बने कितना 2,40,000, इसमें डबल जीरो लगाते हैं, इसमें डबल जीरो लगाते हैं, अब आएगा, ठीक है, हो गया। अब इसमें इसको माइनस लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, शॉर्टकट अपना लिया। आप नंबर को छोटा कर लीजिए, जीरो को आप अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 600 एक्स प्लस का 400 एक्स माइनस का 2,40,000 इक्वल टू 0। पेपर में आपको इसे दिमाग लगाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा, एक्स कॉमन मिलेगा, एक्स माइनस 600 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 400 कॉमन मिलेगा, एक्स माइनस 600 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स माइनस 600, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इंडिविजुअल में जब जीरो खाएंगे तो एक वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू 600, दूसरी वैल्यू आएगी एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0 दिखाएंगे, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 400, ठीक है।
देखो नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड जो होगी एयरक्राफ्ट की वो नेगेटिव नहीं होगी। तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी आ गई, ध्यान देना, पूछा क्या उसको ध्यान देंगे, मेन चीज, ठीक है। स्पीड कितनी आ गई, 400 किलोमीटर पर आवर। आपसे ओरिजिनल टाइम पूछा है, तो ओरिजिनल टाइम के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है 600 उससे डिवाइड करेंगे किससे, 400 से, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6 आया है, 6, ठीक है, 6, 6, तो कितना आएगा, ये 1 आवर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आवर। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना था, 1 आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर बायज सम बुक्स फॉर 80 रुपीज, ठीक है। एक शॉपकीपर है, उसने कुछ किताब खरीदी, कितने रुपए में, 80 रुपए में। इफ ही हैड बॉट 4 more बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, अगर इतने ही रुपए में अगर उसने 4 बुक और खरीदा होता, तो ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 रुपीज लेस। ईच बुक के जो कॉस्ट होता है वो कितना कम आता, 1-1 रुपए कम आता, ठीक है, पड़ता कम। तो फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ही हैड बॉट। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये 2012 में सीबीएसई में पूछा गया था, ठीक है, दिल्ली में। तो लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स। मान लो उसने एक्स बुक खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 80 रुपए में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक ईच बुक ईच बुक का कॉस्ट कितना है, 80 रुपए में एक्स बुक खरीदा है, तो 80 रुपए को एक्स बुक में बांट दीजिए, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू नंबर ऑफ बुक्स, मतलब जो और एक्स्ट्रा ले रहा है, तो न्यू नंबर बनेगा कितना, न्यू नंबर ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा, पहले एक्स ले रहा था, अब 4 ज्यादा लेगा, x+4 ले गया। तो अब यहां से कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ ईच बुक वो आ जाएगा कितना, 80 बाई, अब पहले एक्स बुक्स में बांटा गया था 80 रुपीज को, अब x+4 बुक्स में बांटा जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग दोनों के कॉस्ट में, पर बुक के कॉस्ट में कितने रुपए की कमी आ रही है, 1 रुपए की। अच्छा इसमें बताओ तो कॉस्ट ज्यादा कौन सा है, कॉस्ट ज्यादा ये है, ठीक है। अब ये कॉस्ट कम है पर बुक का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग ज्यादा कौन सा है, ये, ठीक है। तो 80/x में से घटाएंगे 80/x+4, तो कितना रुपए बचना चाहिए, 1 रुपया। पर बुक पहले रुपीज जो कॉस्ट था, पर बुक जो बाद में है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। इसमें से 80 आप कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 1/x माइनस का 1/x+4, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इधर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व थोड़ा सा, तो 80 रहेगा, अंदर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x माइनस 1/x+4 इक्वल टू कितना है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आ जाएगा x+4 माइनस का x अपॉन x इंटू x+4, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 80 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, x² प्लस का 4x आ जाएगा। इधर जीरो कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस का 4x माइनस का 320। अब इस 320 को दो पार्ट में से ब्रेक करना है कि जोड़ घटा कितना है, 4x है। तो हम जानते हैं कितना आता है, अगर ये 320 है, ये 32 को केवल ब्रेक करें तो ये 16 × 2 आता है, इस पर जीरो लगा दिए, तो 20 और 16 में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू x² प्लस का 20x माइनस का 16x माइनस का 320। यहाँ से कॉमन लेंगे कितना, x कॉमन आ जाएगा, x+20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो x+20 हो जाएगा। तो x+20 एक ब्रैकेट में और x-16 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -20 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू +16 आएगा। तो जो x इक्वल टू 16 आएगा यही हम लेंगे, ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं आएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ गया कितना आ गया, वो 16 बुक्स आ गया। कितना आ गया, 16 बुक्स। उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन
इट्स डिनोमिनेटर, मतलब जो न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का, किसी फ्रैक्शन का, वो 3 कम है, 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब जो न्यूमरेटर आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, डिनोमिनेटर पे, ठीक है। इफ वन इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दिया जाए, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/, तो जो फ्रैक्शन है कितने से कम हो जाता है, 1/15 से, ठीक है। कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो न्यूमरेटर डिपेंड किस पे कर रहा है, डिनोमिनेटर पे। तो करेंगे लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। देन न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा कितना कम है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3, न्यूमरेटर x माइनस 3 हो जाएगा। ऑल्सो जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर x माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर ये तो न्यूमरेटर तो ऐसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर जो x पहले हुआ करता था उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए, तो जो फ्रैक्शन पहले था x माइनस 3 अपॉन एक्स, इसमें कितना कम हो जाएगा, 1/15। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये x वाला टर्म जो है इसको लेके आएंगे LHS में, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/10। यहां से जब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 में, ठीक है, माइनस x प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/15। इसका जब न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना आएगा, ये x स्क्वायर आएगा, माइनस का 3x आएगा, ध्यान देंगे माइनस आएगा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस आएगा, x का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3x। अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, अब x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का x, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, नीचे कितना आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x इज इक्वल टू माइनस का 1/15। अब देखते हैं इसके न्यूमरेटर में क्या क्या सॉल्व हो रहा है। पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 3x प्लस का 3x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा है, कितना बचा है, इधर सॉल्व करते हैं, ऊपर बचा है माइनस का x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू माइनस का 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई x में करेंगे माइनस x में, तो माइनस का 15x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का x। अब इसको क्या करेंगे, माइनस से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा। अब सबको ले जाइए किधर, RHS में, इधर 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 15x माइनस ये प्लस का कितना हो जाएगा, 45। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 45। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम फैक्टराइज करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू, जो x की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको ले लेंगे, तो हम फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 45 है, इसको हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 पार्ट में ऐसे मल्टी ब्रेक करना है कि इनको जोड़ के घटा के कितना है, माइनस का 14, ये 3 से जाएगा, 3 15 जाएगा टाइम्स जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है, इतना ही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं कितने से, 3 3 जा 9 5, 9 और 5 फैक्टर 2 ऐसे हैं कि दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 14 आएगा, 9 5 14, लेकिन मुझे नेगेटिव को चाहिए तो दोनों कैसे लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, यहाँ लिख लेंगे कितना, माइनस का 5x माइनस का 9x, ठीक है, प्लस का 45। अब इसमें ये 0 कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन आएगा, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो
एक ब्रैकेट में x माइनस 5 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0। अब एक बार x माइनस 5 को जब 0 दिखाएंगे, x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक बार x माइनस 9 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दो फ्रैक्शन पॉसिबल है। जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बनेगा, क्या बनेगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन व्हेन, जब एक बार x इक्वल टू 5 लेंगे तो जो फ्रैक्शन बनेगा कितना बनेगा, 5 माइनस 3/5 कितना हो जाएगा, ये 2/5 पहला। और जब वेन x इक्वल टू कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे, तो ये आएगा फ्रैक्शन जो आएगा 9 माइनस 3/9, तो ये आ जाएगा कितना, 6/9, 3 2 जो 6, 3 3 जो 9। तो एक फ्रैक्शन आएगा 2/3, दूसरा फ्रैक्शन आएगा 2/5, तो दो आंसर आएंगे 2/5 और 2/3। यही रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू पाइप्स रनिंग टुगेदर। ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। बहुत रेयरली पूछा जाता है। ये 2016 में ओल्ड दिल्ली, मतलब पुरानी दिल्ली में पूछा गया था, ठीक है। जोन वाइज पेपर आता है तो अलग अलग जगह पे क्वेश्चन अलग अलग आता है, ठीक है। तो हो गया टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 40/13 मिनट्स। दो पाइप है अलग अलग, ठीक है, दोनों एक साथ चलती हैं तो पूरे टैंक को कितने देर में भरती हैं, 40/13 मिनट, मतलब 14/13 मिनट। इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द अदर फिल द टैंक सेपरेटली। अगर दो पाइप अलग अलग को चलाया जाए, एक पाइप जो है 3 मिनट जो है ज्यादा लेती है दूसरे से, ठीक है। कह रहा फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। आपको टाइम बताना है कि एक एक पाइप कितने देर में भर सकती है। तो हम करते हैं, लेट द फास्टर पाइप can fill in x मिनट। जो तेज पानी दे रही है पाइप, वो टंकी को कितने देर भर सकती है, x मिनट में, ठीक है। और एंड द स्लोअर, जो ज्यादा टाइम लेती है, स्लोअर पाइप कैन फिल इन x प्लस 3 मिनट। इसको 3 मिनट ज्यादा लगते हैं ना, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब जो पहली पाइप जो तेज वाली x मिनट में बढ़ सकती है, जो स्लो वाली कितने देर बढ़ सकती है, x प्लस 3 मिनट में, ठीक है। तो अच्छा, एक जो फास्टर पाइप कैन फिल द टैंक इन 1 मिनट। अब बताइए कि जो फास्टर पाइप है 1 मिनट में कितने टैंक भरेगी, 1/x रेसिप्रोकल लेंगे। अगर टोटल x में भर रही है तो 1 मिनट में कितना भरेगी, 1/x। वहीं सिमिलरली यहां पे स्लोअर जो होगा, स्लोअर कैन फिल द टैंक इन 1 मिनट। 1 मिनट में स्लोअर वाली कितना भर सकती है, कितने भर सकती है, 1/x प्लस 3। जो भी टाइम टोटल रहेगा उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 1 मिनट का या 1 घंटे का समय आता है, जैसे भी टाइम दिया रहता है। तो टुगेदर ये दोनों कितना भरेंगी, टाइम टेकन नहीं, टैंक filled by both pipe in 1 मिनट। दोनों पाइप से 1 मिनट में पानी कितना भरा जाएगा, जो भी भर रहे होंगे। तो 1/x पहले वाले से, 1/x प्लस 3 दूसरे वाले से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 1/x प्लस 1/x प्लस 3 होगा, ये बराबर होना चाहिए 1/40/13 के, क्योंकि ये टोटल टाइम दिया गया है दोनों का। तो 1 मिनट में कितना दोनों भर सकते हैं, तो 1/40/13 हो जाएगा। तो 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/40। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, जब इन x और x प्लस 3 का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 प्लस x आ जाएगा,
इज इक्वल टू 13/40। यहां से ऊपर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू 13/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 80x आ जाएगा प्लस का 120 आ जाएगा 13x स्क्वायर प्लस का 39x। अब एक काम करते हैं, सबको LHS वाले को पूरा RHS में ले जाते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस का 39x, ये तो पहले से था, माइनस का 80x हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस का 39x है माइनस का 80x है, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 1, माइनस का आएगा आंसर, ये 1 आएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट पे, और 8 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 8 में 7 में से 3 जाएगा तो 41x माइनस 120। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो आया है इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन, यहाँ से निकालेंगे x की पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, क्योंकि जो टाइम आएगा हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको यहां से जो a की वैल्यू है यहाँ पर 13 दिख रही है, ठीक है, और जहां पे c की वैल्यू दिख रही है 120, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 13 इंटू 120। अब इसका दो फैक्टर मुझे ऐसे बनाना है जिनको जोड़ घटा के कितना आ जाए 41 आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे पहले 120 का कर लेते हैं, ठीक है। 13 का कोई फैक्टर होगा नहीं, ये आएगा 260 टाइम्स, 230 टाइम्स, 215 टाइम्स, 3 5 15, 5 1 5। यहां से अब हमको, और इसके साथ एक 13 भी आएगा ना क्योंकि ऊपर छोड़ा है, तो अब इसमें से टोटल इस फैक्टर से मुझे दो फैक्टर ऐसा बनाना है जिनको जोड़ कितना है माइनस का 40 बनाएगा। तो हम जानते हैं कि ये मान लो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 5 जब 40, लेकिन इससे नहीं बनेगा ना, ठीक है, 24 25, ठीक है, इसमें से दो चाहिए ऐसा। एक काम करते हैं, 13 5 65 हो जाएगा, 2 2 8 3 24, तो 65 और 24। यहां से अगर इसको पॉजिटिव ले, इसको नेगेटिव ले, इसको पॉजिटिव ले, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4, ठीक है। तो 65 और 25 में ये ब्रेक हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, तो 65 और 24 में ब्रेक करना है, कितना किसमें ब्रेक करना है 65 और 24 में, ठीक है, 65 और 24 में। तो यहां से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 13x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस का 65x प्लस का 24x माइनस 120। इसमें जब कॉमन लेंगे तो 0 इक्वल टू आ जाएगा 13x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 24 कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा। तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x 13x प्लस का 24, ठीक है। इसमें से इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये पहले ही नेगेटिव दे देगा, क्योंकि -20 यहां से x की वैल्यू -24/13 आएगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू जब x माइनस 5 को 0 दिखाएंगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जो फास्टर पाइप है, फास्टर पाइप जो होगा वो कितने मिनट भरेगी, वो 5 मिनट में फिल करेगी, टैंक को कितने मिनट फिल करेगी 5 मिनट में। तो जो स्लोअर होगी, स्लोअर वाली, वो कितने भरेगी 5 + 3 में, कितने में 8 मिनट। यही इसका आंसर है, ठीक है, उम्मीद समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। अ मोटर बोट whose speed is 20 km/h in still water takes 1 hour more to go 48 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the speed. देखो ये बोट एंड स्टीम का मैंने कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ाया है और इस पे वीडियो भी लेक्चर अपलोड किया है, आप उसको देख लेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं जनरली। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x km/h। मान लिया स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x km/h, तो स्पीड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम के टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगी, जो अप स्ट्रीम की स्पीड, सॉरी जो बोट की स्पीड है, जो स्ट्रीम की स्पीड, दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम में x + 20 हो जाएगा km/h। वहीं स्पीड ड्यूरिंग अप स्ट्रीम किसके
अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, एक्स 20 माइनस हो जाएगा। बोट की स्पीड ज्यादा होगी हमेशा, स्ट्रीम की कम होगी, 20 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, जो टाइम अप स्ट्रीम जाने में लग रहा है और जो टाइम डाउन स्ट्रीम लग रहा है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का, 1 घंटे का। मतलब अब स्पीड ज्यादा कौन सी होगी, देखो 48 किलोमीटर जाना है, 48 किलोमीटर जाना है, ठीक है, जिसमें स्पीड ज्यादा वो टाइम ज्यादा, ठीक है, टाइम कम, जिसमें स्पीड ज्यादा वो टाइम कम। तो स्पीड किसमें कम है, 20 माइनस एक्स कम है, और इसमें 20 प्लस एक्स ज्यादा है। तो यहां से माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 48 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1/20 माइनस एक्स माइनस का 1/20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 48 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 20 प्लस एक्स माइनस का 20 माइनस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 48 इंटू 20 प्लस एक्स माइनस का 20 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से एक्स से ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 2x, इधर 1, इधर आ जाएगा 48 इंटू 2x अपॉन इसका 20 का स्क्वायर 400 माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 96x इक्वल टू 400 माइनस x स्क्वायर, सबको LHS में ला लेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 96x माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं फैक्टराइजेशन। इस 400 को 2 पार्ट में से ब्रेक करना है कि जोड़ घटा कितना है 96, तो 400 है 200 टाइम्स 200 टाइम्स 250 टाइम्स 225 टाइम्स 5 5 25 5 5 5। अब इसमें से 2 पार्ट ऐसे चाहिए जिनको जोड़ घटा के कितना है 96 है, 2 फैक्टर ऐसे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 ये आ गया, 2 5 जा 10 10 5 जा 50 50 और 8 नहीं बनेगा 58, ठीक है, सही किए हैं 400। इसको 2 पार्ट में इससे ब्रेक करना है, 2 को ऐसे रहने दे, 2 2 जा 4 8 5 40, फोर ऐसे रहने दो, 2 जा 4 बीच में, ठीक है, 4 और ये 100 में टूटेगा, कितने में टूटेगा 4 और 100 में, जिसमें 100 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 100x माइनस का 4x माइनस का 400 इक्वल टू 0। जब इसको फैक्टराइज करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 100 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 100 आ जाएगा इक्वल टू 0, x प्लस 100 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो x इक्वल टू माइनस 100 आ जाएगा, एक बार इसको जब 0 दिखाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर देंगे, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आसू इज x years old while his mother मिसेस बीना इज x स्क्वायर years old। देखो एक आसू नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी मदर की एज x स्क्वायर है, आसू का एज कितना है x है, ठीक है, कह रहा है 5 years hence, मतलब hence मतलब बाद में होता है, मिसेस बीना विल बी, जो बीना हो जाएंगे 5 साल बाद 3 times ओल्ड एज आसू। अगर अभी प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट टाइम में आसू की एज कितनी है, आसूस एज कितनी है x ईयर, कितना है x ईयर, और वीनास एज कितनी है, वीनास एज है x स्क्वायर। तो आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 इयर्स 5 साल बाद जो आंसू की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर, ठीक है, और वीना की एज कितनी हो जाएगी,
वीना की एज हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ईयर, अभी से 5 साल बाद 5 जुड़ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वीना विल बी 3 टाइम्स, मतलब जो वीना की एज होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये बराबर होगी 3 टाइम्स एक्स प्लस 5 के। इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस का 15। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 पूरा इधर लीजिए, लेसेस में 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रेजेंट एज बतानी है, मतलब एक्स की और एक्स स्क्वायर की। यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि अगर इस 10 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ घटा के 3 आए, तो 5 टू 10 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे प्लस का, तो x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x वैल्यू 5 आ जाएगी, और एक बार इसको दिखाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो किसी की एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये x इक्वल टू 5 ही सही रहेगा। ठीक है वैल्यू, तो एज ऑफ आंसू कितना हो जाएगा, प्रेजेंट निकाल रहे हैं, कौन सा निकाल रहे हैं, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आंसू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 ईयर्स का, कितना 5 ईयर्स। वहीं पे बीना की एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट की, 5 का स्क्वायर जो कि 25 ईयर्स। उम्मीद है समझ में होगा। तो आंसू 5 ईयर्स का है प्रेजेंट में, और उसकी मदर 25 ईयर्स की। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। दो पर्सन है, एक सन है और उसका पिता जो मैन है, दोनों की एज का सम कितना है, 45 ईयर्स है। ठीक है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम्स द मैन्स एज एट दैट टाइम। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, मान लो कभी भी दो पर्सन का सम दिया था एज का, तो एक की एज को x मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर, कितना मान लिए, x ईयर। सन की एज कितनी थी, x ईयर। तो देन आप बताइए, मतलब मैंस एज कितनी होगी, देन मैंस एज कितनी होगी। अगर दोनों का सम 45 आ रहा है, एक x हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। ये प्रेजेंट का सिनेरियो, किसका है, प्रेजेंट। तो 5 ईयर्स एगो, कितना, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, जो मैन एज ऑफ सन क्या होगा, एज ऑफ सन जो हो जाएगा, अभी अगर वो x ईयर का है तो पहले x पे 5 कम रहा होगा, इतना ईयर। ठीक है, ईयर्स। वहीं पे एज ऑफ मैन या फिर फादर कितना रहा होगा, अभी अगर वो 45 माइनस x है, तो इसमें से कितना कम रहा होगा, 5 कम रहा होगा, तो कितना हो जाएगा ये, 45 में 5 घटा कितना हो जाएगा ये, 40 माइनस x हो जाएगा, ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में रिलेशन क्या था, तो जो मैन था 40 माइनस x, ये कितना था, 4 टाइम्स था अपने सन का, x माइनस 5 का। यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, 40 माइनस x इज इक्वल टू, और कुछ दिया क्या, 5 ईयर्स द प्रोडक्ट, सॉरी 5 years ago the product of their ages was 4 times the man's age। ठीक है, एक मिनट करते हुए, फाइव ईयर्स गो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, 5 साल पहले जो एजेस थी दोनों की, उनका प्रोडक्ट जो था 4 टाइम्स द मैन के एज। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स मैंस एज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 4 4 60, मतलब 160 माइनस का 4x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा, पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS में आ जाएगा 90x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200, ठीक है, इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। सबको RHS में लिख जाए, 0 इज इक्वल टू 160 माइनस 4x माइनस का 90x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 200। वैसे देखिए कौन कौन सा सॉल्व हो रहा है। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे लिख लेते हैं, माइनस का 4x माइनस का 90x माइनस का 94x
ये कितना हो जाएगा प्लस का 360। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो भी कौन सी, पॉजिटिव वाली, ठीक है, तभी हम दोनों के परसेंटेज बता पाएंगे। तो हमारा 360 आया है, इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कितनी बार जाएगा, 180 टाइम्स, 290 टाइम्स, 245 टाइम्स, 315 टाइम्स, 3 5 15, 5 1 5। अब इसमें से दो फैक्टर ऐसा बनाइए कि जिसका जिसका जोड़ या घटाना कितना है, 94। कितना हो जाएगा, 2 2, देखते हैं, 2 2 जब 4 छोड़ दिए इसे, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। तो 4 और 90 दो प्रोडक्ट हो गए, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 94। तो यहाँ इसमें जैसे किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 4x प्लस का 360। इसमें से 0 इक्वल टू जब कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 90 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 इक्वल टू x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 90, x माइनस 90 दूसरे ब्रैकेट में। जब दोनों को 0 दिखाएंगे, एक वैल्यू x की 4 आ जाएगी, एक वैल्यू x कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ध्यान देंगे इसमें दो एजेस पॉसिबल है। तो पहला जब 4 लेंगे तो जो सन की एज हो जाएगी व्हेन x इक्वल टू 4, तो सन की एज कितनी, 4 आ जाएगी। फादर की एज कितनी आ जाएगी, फादर आ जाएगा 45 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 41। अगर x कितना ले लिए, 90 ले लिए, तो सन कितना आ जाएगा, सन 90 आ जाएगा। और फादर जो आएगा माइनस का कितना आएगा, माइनस का 45 आ जाएगा, जो कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए x इक्वल टू 90 नहीं लेंगे। तो कौन सा कंसीडर करेंगे, 4। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी आ जाएगी, 4 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना आ जाएगा, 41 ईयर्स, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। सेकंड डिसीजन आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया था कि जब हम 90 लेंगे तो कौन सा लेंगे, फादर की एज आ जाएगी 41, सन की एज आएगी 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ शिखास एज 5 ईयर्स एगो। शिखा की एज जो 5 साल पहले थी उसका प्रोडक्ट, और उसी की एज जब 8 साल बाद होगी तो दोनों का जो प्रोडक्ट कितना है, 30 है, ठीक है। कह रहा हर एज एट बोथ टाइम्स बीइंग गिवन इन ईयर्स, फाइंड हर प्रेजेंट एज। अगर प्रेजेंट एज ऑफ शिखा मान लेते हैं x, प्रेजेंट एज ऑफ शिखा x ईयर कितना है, x ईयर। तो कितना साल पहले कर रहा है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो। तो शिखा की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। अब कह रहा है 8 ईयर्स लेटर, 8 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी, अभी वर्तमान में x है, इससे 8 साल बाद x प्लस 8 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 5 साल पहले एज थी, जो अभी 8 साल बाद एज होगी, दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 30 आता है। तो निकल लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। तो जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 5x माइनस का 8 5 40 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से 30 इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x कितना हो जाएगा, ये माइनस का 40 30 70 70 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एज भी हमेशा कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। तो एक्स स्क्वायर, इसको 70 को ब्रेक करना दो पार्ट में ऐसे कि जोड़ घटा कितना है, 3 आ जाए, 70 235 टाइम्स 5 से 30 7 7, तो 5 टू 10 7, 10 इंटू 7 कर लेते हैं। तो पॉजिटिव को 10 नेगेटिव को 7 ले लेंगे, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 10 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 7 कॉमन तो x प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 10, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 10 को 0 दिखाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। एक बार x माइनस 7 को 0 दिखाएंगे तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यही वैल्यू कंसिडर करेंगे, ये तो लेंगे नहीं, नेगेटिव तेज होता नहीं। तो एज ऑफ शिखा कितना आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ शिखा इन प्रेजेंट कितना हो जाएगा,
7 ईयर्स। अगर आपको लगता है कि आंसर सही है कि गलत है, नहीं समझ में आता है, तो आप सिचुएशन को फॉलो करा लीजिए। इसमें 7 रखिए, इसमें 7 रखिए। 7 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2 आ जाएगा, 7 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 टू कितना 30। इसका मतलब ये आंसर सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now। सेम क्वेश्चन है, 3 साल पहले और 5 साल पहले बाद, उन दोनों दोनों सिचुएशन में दोनों एज का रेसिप्रोकल का सम कितना आता है 1/3। तो फाइंड इज प्रेजेंट एज, हम सेम क्वेश्चन है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना मान लिए x ईयर, कितना मान लिए x ईयर। तो 3 years ago रहमान्स एज कितनी हो जाएगी, रहमान्स एज कितनी हो जाएगी 3 साल पहले, अभी x से तो 3 साल कम हो जाएगा, x माइनस 3 ईयर्स, ठीक है। अब 5 years फ्रॉम नाउ बोला है, तो 5 years फ्रॉम नाउ तो कितना हो जाएगा रहमान्स एज 5 ईयर्स अभी बोला ना, तो x में प्रेजेंट में x है तो उसमें 5 जुड़ जाएगा ईयर्स। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग इन दोनों सिचुएशन का रेसिप्रोकल का सम कितना आता है 1/3। अकॉर्डिंग क्वेश्चन द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ना 1/x माइनस 3 प्लस का 1/x प्लस 5 रेसिप्रोकल ले लिया, कितना आता है 1/3। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस का 2 अपॉन नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x 3 माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर, 5x में से 3x घटा देंगे कितना आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 15। अब सबको ले जाते हैं आरएचएस में, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 पहले से था, माइनस का 6x माइनस का 6, 0 इक्वल टू ये 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 4x माइनस का 21। अब ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, इसको हम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कौन सा कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से 21 को 2 पार्ट में से ब्रेक करना है कि जोड़ घटा के कितना है 21 है, तो 7 तरीके का इस होता है, ठीक है, 7 और 3। बस ये ध्यान देना है किसको पॉजिटिव, माइनस का 7 रहेगा प्लस का 3 रहेगा माइनस 21। यहाँ से कॉमन कितना है, यहाँ से x कॉमन है x माइनस 7, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन है x माइनस 7। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान देंगे एक वैल्यू x की कितनी आएगी, x माइनस 7 को जब 0 दिखाओगे तो x इक्वल टू 7 एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू x इक्वल टू माइनस 3 आएगी। तो किसी की एज निगेटिव में नहीं हो सकती है, तो कौन सा कंसीडर करेंगे x इक्वल टू 7। तो जो रहमान की प्रेजेंट एज आई है कितनी आई है 7 ईयर्स, लिख लेंगे स्टेटमेंट पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है A takes 6 days less than B to finish a piece of work। A जो है किसी काम करने में B से 6 दिन कम लेता है, ठीक है। If both A and B together can finish it in 4 days, दोनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं 4 days में, ठीक है। Find the time taken by B to finish the work। इस सिचुएशन में हम हमेशा क्या करते हैं, पहले ये मानते हैं कि दोनों टोटल काम कितने दिन में कर सकते हैं, फिर दोनों लोग का हम एक एक दिन का काम निकालेंगे रेसिप्रोकल करके, फिर जो टोटल काम दोनों एक साथ कर सकते हैं 4 डेज में उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 4 दिन में काम कर रहे हैं तो एक दिन कितना करेंगे 1/4, तो सबका सम बराबर कर लेते हैं, तो वहां से ये इक्वेशन बन जाती है। तो मानते हैं, देखो ये रेफरेंस किसका दिया गया 6 days लेस देन बी, तो हम मानते हैं लेट बी कैन फिनिश इन x डेज। जो b है कितने दिन में काम फिनिश कर सकता है x डेज में। देन a कैन फिनिश इन कितना डेज कम लग रहा है, a टेक्स 6 days लेस ना, तो x माइनस 6, अगर b x ले रहा है तो ये 6 कम लेगा, ये कितना हो जाएगा डेज। तो अच्छा b's 1 days वर्क, b's 1 days वर्क, b का एक दिन का काम कितना होगा 1/x, वहीं पे a's 1 days
वर्क कितना हो जाएगा 1/x-6। अच्छा, 1 डेज वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी, दोनों मिलकर कितना दिन लेते हैं, 4 दिन लेते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, 1/4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम, दोनों मिला के कितना 1/4 आना चाहिए। तो 1/x मतलब 1/x, 1/x-6 इज इक्वल टू 1/4। हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, x इंटू x-6 आ जाएगा। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई x-6 प्लस का x इज इक्वल टू 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर देखिए, तो ऊपर x प्लस x 2x-6 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू 1/4। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 8x माइनस का 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 6x। एलएचएस को 0 कर दीजिए, सब कुछ इधर ले जाइए। तो x स्क्वायर माइनस का 6x पहले था, माइनस का 8x आ जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। यहाँ से 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हमारी आ गई। अब इसको फैक्टराइजेशन से यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। देखो नंबर ऑफ डेज भी हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो पूछ रहा है कि b कितने दिन में काम फिनिश कर सकता है, तो b कितने दिन में करेगा, x डेज में। x की वैल्यू चाहिए, वो भी पॉजिटिव वाली। तो 24 को 2 पार्ट में से ब्रेक करना है कि दोनों जोड़ कितना है, दो जोड़ घटा कितना है 14 है। तो 24 कितना आता है, 12 दूना 24, तो 12 और 2 में, तो 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 2x प्लस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 इक्वल टू x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू एक वैल्यू 12 आ जाएगी, दूसरी x इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे, x इक्वल टू 12 आया है, x इक्वल टू 2। अगर हम x इक्वल टू 2 ले लेंगे तो जो a काम करेगा तो कितना, क्या -4 दिन में करेगा, सॉरी 2 डेज में करेगा, क्या x -4 दिन में करेगा, नहीं। तो ये जो वैल्यू है पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी पॉसिबल, x इक्वल टू 12। तो जो b फिनिश कर सकता है कितना टाइम लेगा, 12 डेज। तो b उस काम को कितने दिन फिनिश करेगा, 12 दिन में। 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि जो a का टाइम आएगा वो -4 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -4 दिन, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कितना लेंगे, 12 डेज ही हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है 6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। 6500 को डिवाइड करना है कुछ लोगों में। ठीक है, हैड देयर बीन 15 मोर पर्संस, अगर पर्सन 15 और ज्यादा होते, ईच वुड गेट 30 लेस, सबको कितना कितना कम मिलता, 30 कम मिलता। ठीक है, अगर आप फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, तो लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया, x। ठीक है, तो अब ये 65 जो बटेगा, तो ईच विल गेट कितना मिलेगा, ईच को, इस 6500 को x में बांटेंगे तो ईच इतना पाएंगे। ठीक है, इफ 15 मोर पर्सन्स आर देयर, 15 मोर पर्सन्स आर देयर, अगर वहां पे 15% और आ गए, कितने आ गए, 15 पर्सन्स और आ गए, तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x प्लस 15। तो ईच विल गेट, ईच एक को कितना मिलेगा, ईच विल गेट, ये जो 6500 था अब x प्लस 15 में बढ़ जाएगा, कितने में, x प्लस 15 में। अब एक चीज और, ईच पहले ये पा रहे थे, अब ईच को इतना मिल रहा है। अब बताइए कि दोनों में अंतर कितने का है, पहले बताओ ज्यादा कौन सा है। देखो पहले x में बट रहा तो ज्यादा पार्ट मिल रहा था, अब x पर 15 में बटेगा, कम बटेगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो 6500 अपॉन x है, इसमें से घटाया जाएगा 6500 अपॉन x प्लस 15 इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है, इसमें से जब सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले देखो इधर, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6500 इंटू एक्स प्लस 15 आएगा। ठीक है, माइनस का 6500 इंटू एक्स आएगा, होल अपॉन कितना आ जाएगा
x इंटू एक्स प्लस 5 सॉरी 15 इज इक्वल टू कितना 30। यहाँ से देखो 6500 का x मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का जगह नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा केवल 6500 इंटू 15, नीचे बचेगा x इंटू एक्स प्लस का 15 इज इक्वल टू 30। ठीक है, यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 3 5 जो 15, तो ये बचेगा 650 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 15। इसको जब उधर लेके जाएंगे जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 650 इंटू 5। अभी ये जो भी आया है 650 इंटू 5, जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके दो फैक्टर निकालेंगे तो हमको सीधा दिख रहा है, इसमें से अगर मैं 65 छोड़ दूं तो यहाँ 10 बचेगा, 10 5 50, 50 और 65 दो फैक्टर 65 और 50 बचेंगे, जिनका डिफरेंस कितना आता है 15 आता है। तो यहाँ से जीरो इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 65 एक्स माइनस का 50 एक्स माइनस का 650 इंटू का 5। ठीक है, इंटू का 5, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस 65, यहाँ पे माइनस का 50 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 65 आ जाएगा। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 65, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू 0। जब एक बार एक्स प्लस 65 को एक बार जब x प्लस 65 को जीरो दिखाएंगे तो एक माइनस एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 65, एक बार x माइनस 50 को दिखाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो इसमें से कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे 50। तो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन हमेशा नेगेटिव नहीं है, कभी नेगेटिव नहीं है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो नंबर ऑफ पर्सन हमने x माना था पहले कितने पर्सन थे 50। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। यहाँ से हमारा लेक्चर एंड होता है, उम्मीद है सारी चीज समझ में होगी। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको सब कुछ समझ में आता है। ठीक है।